1917 में रशिया का राजतंत्र खत्म होने के बाद यूक्रेन की एरियाज को ऑस्ट्रेलिया और यूएसएसआर के बीच में बांटा जाने लगा। 1918 में यूक्रेन ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट क्रिएट किया और खुद को इंडिपेंडेंट यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। बट 1921 आते आते यूक्रेन अपनी आज़ादी के इस लड़ाई को हार गया और 1922 में मैक्सिमम यूक्रेन की एरिया को यूएसएसआर ने अपने साथ जोड़ लिया। फर्स्ट रीजन है रूरल पॉपुलेशन। यूक्रेन का मैक्सिमम पॉपुलेशन था रूरल एरियाज में। इस कारण यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक किसान वर्ग द्वारा प्रभावित होने लगा। इथनिक यूक्रेनियन का डोमिनेशन बढ़ने लगा और यही चीज यूएसएसआर को थ्रेट लगने लगा। सेकेंड रीजन है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे मैंने बताया कि रूरल एरिया द्वारा यूएसएसआर डोमिनेट होने लगा था, इसका मतलब यूक्रेन की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहती थी। जब स्टालिन पावर में आए तो उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का निर्देश दिया, जिसके कारण जो भी उत्पादन होता था वो यूएसएसआर के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता था। स्टालिन के इस फैसले के कारण यूएसएसआर की आर्थिक पतन शुरू हुआ। बेसिकली इस लॉ ने सोवियत को फुल्ली एक्सेस दिया था यूक्रेन की एग्रीकल्चर रिसोर्सेस और ग्रेन एक्सपोर्ट के ऊपर। रूरल एरियाज के कुछ अल्पसंख्यक यूक्रेनियन ही रेजिस्ट कर पाए थे कलेक्टिवाइजेशन को। दे वर फोर्स्ड to surrender their land, livestock and family tools and work on government collective farms as a labor. रिकॉर्ड के हिसाब से 1933 में 4000 से भी ज़्यादा लोकल रेविलियन अगेंस्ट हो गए थे इस कलेक्टिवाइजेशन, टैक्सेशन और आतंक के ऊपर। रेड आर्मी एंड जीपीयू, जो सोवियत सीक्रेट पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा प्रोटेस्टर्स को एनिमी ऑफ द स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया गया और एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाने लगा। और जो सक्सेसफुल फार्मर्स थे उनको कुलाकस लेबल लगा दिया, जिसका मतलब द फिस्ट। धीरे धीरे करके सो कॉल्ड कुलाकस को यूएसएसआर के दूर के एरियाज में डिपोर्ट करके एग्जीक्यूट किया जाने लगा। यूक्रेन की इस रूरल कम्युनिटी लाइफ को कलेक्टिवाइजेशन में जोड़ के और फूड ग्रेन को कंट्रोल करके एक मंच बनाया गया और जिसे नाम दिया गया भूख से आतंक, होल्डोमोर। अभी मैं आता हूं पीक टाइम ऑफ होल्डोमोर, जो 1932 से 1933 तक था। स्टालिन ने फूड ग्रेन की अवास्तविक रूप से रेट स्केल को बढ़ा दिया था। अगर कलेक्टिव फील्ड से एक बच्चा भी अनाज लेते हुए पकड़ा गया तो उसे शूट कर दिया जाएगा। धीरे धीरे यूक्रेन से फार्मर खाने के खोज में यूक्रेन के बाहर जाने लगे। जैन 93 में यूक्रेन के बॉर्डर को सील कर दिया गया और यूक्रेनियंस को यूक्रेन के बाहर जाने से रोक लगा दिया गया। और इसे स्ट्रिक्ट करने के लिए यूक्रेन के फार्मर्स अपने विलेज को ना छोड़े, इसलिए इंटरनल पासपोर्ट की एक प्रणाली चालू की गई जो किसानों को देना अलाउ नहीं था विदाउट परमिशन। और ये भी ध्यान रखा गया कि फार्मर्स किसी भी तरीके से कुछ भी फूड सप्लाई कलेक्ट ना कर पाए। अगर ऐसा करते किसी को पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाता था। 1933 के लास्ट में एक ऐसा टाइम आया जब यूक्रेन के लोग कुत्ते बिल्ली की मीट कच्चे खाने लगे और जब एनिमल्स खत्म होने लगा तब वो एक दूसरे को मार के खाने लगे। जून 1933 में डेथ रेट 28,000 पीपल पर डे तक आ गया। दैट मीन्स 1932 से लेके 1933 तक 3.9 मिलियन यूक्रेनियन मारे गए। 1980 तक यूएसएसआर होल्डोमोर के इस रीजन को स्ट्रांगली डिनाई करता गया। मैं एक सेंसस चार्ट डिस्प्ले कर रहा हूं
जो यूक्रेन गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया गया था, जिसे जिससे हमें पता चलता है कि अप्रोक्सीमेट 13 मिलियन यूक्रेनियन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मारे गए थे इस होल्डोमोर फेमिनाइन में। इस होल्डोमोर में अलग अलग आंकड़े हमारे सामने आएंगे, बट सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से मैंने जो आंकड़ा आप लोगों को दिखाया उसमें मैक्सिमम 13 मिलियन तक लोग मारे गए थे, जो 7 मिलियन से 13 मिलियन के बीच में वेरी करता है। वर्ल्ड हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है जो प्रेजेंट में हमें इस गलती को ना दोहराना पड़े। थैंक यू।